अब सही है। नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। मैं एस के तोमर एक बार पुनः आडी मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमारी पहली क्लास हुई थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। जैसा कल हम पूरा टॉपिक पढ़ नहीं पाए थे वर्णमाला का, तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन वर्णमाला के और कुछ क्वेश्चन आपके शब्द विचार के जोड़ दिए हैं। यानी वर्णमाला जैसा आप देख पा रहे हैं, वर्णमाला और किसके, शब्द विचार के। शब्द विचार और वर्णमाला। सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएं। सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। मेरे जावाजो जल्दी जुड़ जाइए बेटा, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आपका एक बार स्वागत है, पुनः स्वागत है। जी जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जुड़ जाइए। गुड। तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि श, और ये थोड़ा गलती हो गई है इस पर, हमारे टाइपिस्ट भैया जी पर। ये क्या है, ये षटकोण है। कौन सा है, षटकोण है। कौन सा है जी, षटकोण है हमारा। जी, श है। आपको बताना है श, स, और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ आपके आंसर आना। गुड इवनिंग लाली सिंह, संध्या परंगर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। खुशबू, हिना जी, गुड इवनिंग मैम। जी जी, डी डी डी, खुशबू, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आंसर आना शुरू हो चुका है हमारा। यानी स, श, स, ह कौन से व्यंजन है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। जिसमें हमारे लगभग कितने, 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर। और स्पर्शी जो व्यंजन है वो कितने हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं जी, 25। जिसमें का से लेकर और कहाँ तक होता है, माँ तक होता है जी। कहाँ से, का से लेकर माँ तक होता है। क्लियर जी। हाँ जी, स्पर्शी भी। और स्पर्श नहीं होते हमारे 25, स्पर्शी अलग होते हैं, वो नहीं होते। ठीक है जी। प्रकंपी व्यंजन होता है कौन सा जी, प्रकंपित बोलते हैं जिसको हम। तो आंसर क्या है हमारा, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। तो पहले का आंसर क्या है जी, डी है। क्या है पहले का, डी है। बोलिए पहले का क्या है जी, डी। बहुत बढ़िया, ऊष्म व्यंजन। खुशबू सिंह, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि नीचे का होंठ यानी ओष्ठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। यदि नीचे का ओष्ठ यानी होंठ बोलते हैं, लिप बोलते हैं, लिप्स वगैरह, काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, यानी कौन सा वर्ण नहीं बोल पाएगा। देख लेते हैं, ला है या बा है या ला है या बा है। देख लेते हैं जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए भैया, यानी ला है, बा है, भा है या खा है। तो खा, खा में ओष्ठ का कुछ नहीं है, नहीं है जी। तो ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताएं।
ओष्ठ व्यंजन है हमारे प, 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 भ और क्या है जी माँ। तो इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं, मैं आंसर देख लेता हूँ जी, जल्दी से देख लेता हूँ आंसर। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सर दिख नहीं कुछ, दिख तो रहा है बेटा, दिख तो रहा है। सानिया जी आ चुकी हैं, संध्या भी सही तो है बेटा, बिल्कुल सही आंसर हमारा। कौन सा है जी, बा आंसर है, सॉरी बी। कौन सा है, बा। देखो ओष्ठ काट कर, यानी क्योंकि ब क्या है, ओष्ठ व्यंजन है, ये नहीं बोलेगा, धा बोल जाएगा, धा। त थ ध ध ये दंत होते हैं। ला कौन सा होता है जी, यरल व, यरल व अलग होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ल होता है लुंठित, कौन सा होता है जी, लुंठित होता है। कौन सा होता है, लुंठित होता है। कौन सा होता है जी, लुंठित होता है। कौन सा है, लुंठित होता है। क्लियर जी, तो आंसर क्या है इसका, बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, तो टेक्निकल इशू हो गया है, अभी कैमरे का भी देख लेते हैं। आवाज़ तो आ रही होगी मेरी क्लियर। एक मिनट, टेक्निकल इशू हो गया, इसे दूर कर रहे हैं। रुकें जरा 2 मिनट बेटा। 5 मिनट रुकिए बेटा। 5 मिनट रुके हैं अभी। अभी क्वेश्चन है हमारा, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। आवाज तो आ रही होगी बेटा, स्वर रहित। वॉइस क्लियर है, हाँ वॉइस क्लियर, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया कैमरे में। अभी हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बेटा, अभी चेक कर रहे हैं, 2 मिनट, अभी चेक कर रहे हैं। अब लाइन पे बने रहिए बेटा। अब आ रही है, अभी नहीं आया। ठीक, देखिए बेटा, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। जैसे हमारे मुनीष सर हैं, ये नौटंकी करते रहते ऑनलाइन क्लास में, टीचरों को पढ़ाने नहीं देते। ट्रक, पुनर्निर्माण। क्लियर, ये थोड़ा गलत लिख दिया है भैया जी ने, पुनर्निर्माण ऐसे नहीं होता, यहाँ रा हटा देंगे, ठीक है, पुनर्निर्माण। ये टाइपिस्ट बहुत गलती कर रहे हैं, इनको कल डांट लगाई जाएगी जी। ये भी नहीं है, और ये शत्रु। देखो स्वर रहित रा का प्रयोग है। अगर हम बात करें ट्र, तो इसमें तो भाई रा से ऋषि है, जिसमें स्वर रहता है। ये त्र, त्र में क्या होता है, ता और रा होता है। शत्रु में भी क्या है, ता और रा है। तो आंसर दे दीजिए फटाफट जल्दी से। जी जी बिल्कुल सही है, वॉइस क्लियर आ रही है।
आंसर है इसका बी। कौन सा आंसर है बेटा? बी है, बी है। जी जी, कौन सा है जी? बी है। कोई डाउट किसी को? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ए और ए, अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सरल है। ए और ए वर्ण का, बोलो, ए और ए वर्ण का, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? यानी वही बात पूछ रहा है दोबारा से कि इनका जो क्या होता है, उच्चारण होता है। इनका क्या होता है? जो उच्चारण होता है वो किस स्थान से होता है? बताएं जी। ए और ए का उच्चारण होता है वो किस स्थान से होता है? जल्दी बताएं भैया जी, किस स्थान से होता है? हाँ जी, किस स्थान से होता है? जल्दी बताएं भैया जी, अरे जल्दी बताओ भैया जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जी जी जी, बिल्कुल सही जवाब। यानी कंठ और कौन सा है? तालव्य है। कंठ से, कंठ से होता है छोटा अ, तालु से होती है छोटी ई। तो कल भी बताया था मैंने मेरे प्यारे, ए और ए और ए। चलो जी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है, बताइए। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है तो सबको पता है, कल बताया था मैंने, जो अल्पप्राण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है। तो देखिए भैया, इसमें देखिए, का के बाद क्या गया? खा। हमको चाहिए कौन सा? एक के बाद तीसरा, और यहाँ गया एक के बाद दूसरा, तो नहीं है जी। ता के बाद था, ये भी नहीं है। ता के था नहीं, 1 2 1 2, ये नहीं है। अपना देखो 1 3 5, तो आंसर क्या है जी? बी है आंसर। क्या है जी? बी आंसर है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा, अरे वाह। अब देखते हैं भैया जी, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का तद्भव रूप क्या होगा? यानी शब्द विचार की बात चल रही है, शब्द विचार की बात चल रही है। जब शब्द विचार की बात चल रही है तो बात कर लेते हैं। एक मिनट बेटा, देख लेता हूं मैं। देखो, अब तो आ गई बेटा। आ गया कि दोबारा कि नहीं आया? बी, बी। कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी है। नीरज, देखना, नहीं आ रहा ठीक? अब तो आ रहे बेटा। आप दिख नहीं रहे हैं, तो दिख रहा होगा बेटा। जी जी, बिल्कुल सही है। कौन सा है? एवं। तो आंसर क्या आएगा जी? यो। यो, यो करके देखा। यो का क्या होता है जी? एवं क्या होता है जी? तत्सम है। कौन सा है जी? तत्सम। और इसका तद्भव क्या होगा? यो होगा। क्या होगा जी? यो होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो, निम्नलिखित में शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। फिर वही बात कर रहा है, तत्सम शब्द को पहचानिए। किसकी बात कर रहा है? तत्सम शब्द को पहचानिए। किसकी बात कर रहा है? तत्सम शब्द को पहचानिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, जल्दी से बताइए। तत्सम शब्द को पहचानिए। तो कोयल है, कुकुर है, लाख है, भीतर है। बताइए भैया, तो आंसर इसका क्या होगा? कुक्कुर होगा। क्या होगा जी? कुक्कुर होगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है।
अब देखो, जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन या पहली बार क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ भैया। देखो, अगर मान लेते हैं हमें क्वेश्चन छांटने कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो तत्सम में आप समझ जाइएगा, जहाँ भी आपको क्ष, त्र, ज्ञ, त्र, श, षटकोण या रेफ, यानी जो रेफ का मतलब है जी, यानी जैसे मैंने क्या लिखा जी, कर्पूर लिखा, तो ये सिरोरेखा के ऊपर क्या लग गया, रा, रेफ में, तो ये भी हमारे क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, तत्सम होंगे। क्या होंगे, तत्सम। क्लियर। और देखो ज्येष्ठ में देख लो, सा आ गया, यहाँ भी सा आ गया। फाल्गुन को होता है, फागुन होता है सिंपल शब्द, फागुन होता है साधारण, तो ये क्या है हमारा, इसमें तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। फागुन, फागुन क्या है, फागुन तद्भव है, और ये क्या है, तत्सम है, ये भी तत्सम है, तत्सम है, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, तत्सम नहीं है। समझ जाएगा, जो इन शब्दों से इन वर्णों से प्रारंभ हो वही कहलाते हैं हमारे तत्सम। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लिए। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से कौन सी कोटि का है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से कौन सी कोटि का है, बताइए जी। मुकुट शब्द कौन सी कोटि का है, तो सबको पता है भैया जी, सिंपल क्वेश्चन है। तो मुकुट कौन सा हमारा, तत्सम है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा, तो देखो बच्चे तो होगा ही नहीं भैया, बच्चे तो होगा नहीं, बालक भी ना होगा। हाँ, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, वत्स होता है। क्या होता है जी, वत्स होता है, तो बाल होता नहीं है, बाल का तो बालकपन होता है, तो ये है वत्स, तो बच्चा का क्या होगा, सी होगा भैया जी। चलो आगे बात करते हैं जी। अरे वाह, नीरज की बारात आ गई, अच्छा जी। बारात का देखो थोड़ा सा गलत लिख दिया इन्होंने, बारात का तत्सम है, टाइपिस्ट ने गलती कर दी है भैया, थोड़ी सी कल हम इनको डांट लगाएंगे कल, थोड़ा सा है ना, परेशान ना हो। तो बारात का तत्सम है, बारात का तत्सम है, बताओ भैया जी, बारात का तत्सम है। तो बारात का क्या होता है जी, वर यात्रा होता है। क्या होता है, वर यात्रा होता है। ऑप्शन देख लेता हूँ जी, डी 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 डी। अच्छा जी, रविंद्र कुमार जी हमारे स्टूडेंट है बेटा, आपका बहुत स्वागत है आडी मंत्रा चैनल पर, बहुत बढ़िया बेटा। आप अपने मित्रों को भी जोड़ें और आप भी स्वयं क्लास लें डेली जी। आगे बात करते हैं, स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण शब्द है, बताएं जी। स्वर्ण यानी अगर बात करें हिंदी की, तो भैया जी इसका मतलब होता है सोना, सोना बाबू नहीं, गोल्ड वाला। कौन सा, गोल्ड वाला। तो सोना क्या है जी, तद्भव है, सोना क्या है जी, तद्भव है। वो तो सोनो ले आ, गलत बोलते हैं बेटा, यानी तो हमारा क्या होगा, स्वर्ण क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। यस या नो, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बढ़िया। चलो जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जब शब्द विचारों की बात चल रही होती है तो समझ जाइएगा, जो हमारे शब्द हैं, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले शब्द विचार की बात करते हैं, तो उसमें हमारे शब्द निर्माण 5 होते हैं और शब्द विचार 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला होता है, दूसरा व्युत्पत्ति होता है, तीसरा विकार, चौथा अर्थ। कुछ लोग अर्थ को पहले कर देते हैं, विकार को बाद में कर देते हैं, बात क्या है एक की, तो 4 होते हैं। अब उत्पत्ति में जो पहले होते हैं वो होते हैं कितने, 4 मुख्य। तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और विदेशज होता है। कौन कौन से, तत्सम है, राधे राधे बेटा अमित कुमार जी, राधे 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 जी, राधे राधे। तत्सम है, तद्भव है, देशज है और कौन सा है, विदेशज है। क्लियर जी। अब विदेशज में कौन कौन से आते हैं, अंग्रेजी है, फारसी है आपका, हाँ अंग्रेजी है, क्लियर, फारसी है, उर्दू है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ, पुर्तगाली है, जापानी है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो उन्हीं में से एक शब्द कौन सा है, फारसी शब्द। कौन सा, फारसी शब्द नहीं है, मतलब सब फारसी हैं, कौन फारसी नहीं है, कौन फारसी नहीं है। तो भाई साहब जी फारसी कौन नहीं है, इस्तीफा फारसी
नहीं है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। योग ऋण शब्द कौन से हैं? बहुत बढ़िया। योग ऋण शब्द कौन से हैं? बताइए जी, योग ऋण शब्द कौन से हैं? तो मान लें, जब हम बात करते हैं शब्द की कौन सी, व्युत्पत्ति के आधार पर, बोलो, व्युत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला होता है ऋण, दूसरा कौन सा है जी, यौगिक, और तीसरा कौन सा है, योग ऋण। तो भाई ये पूछ रहा है योग ऋण है, कौन सा है जी, योग ऋण है, यस या नो? तो थोड़ा गलत लिख दिया बेटा, योग ऋण ऐसे लिखते हैं हम। योग ऋण का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं योग ऋण। तो बताइए, राक्षस कोई विशेष अर्थ नहीं है, सुर भी नहीं है, योद्धा भी नहीं है, हाँ जी ये विशेष अर्थ है। कौन सा, दशानन, बोलो भैया, दशानन, दशनन, हाँ या ना? कौन सा है जी, दशानन, अरे बोलो, दशानन, हाँ जी। 10 हैं मुख जिसके, आनंद का होता है सिर, हाँ जी जी, 10 हैं सिर जिसके, तो कौन होता है जी, रावण होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जिनमें शब्द संरचना की केवल एक इकाई, कौन सी, बहुब्री इकाई शामिल होती है, उसे कहते हैं योग ऋण। देख लेता हूं मैं, कमेंट ले लेता हूं किस किस के सही हैं। बहुत अच्छे गुरुजी, हम भी आपकी शरण में जय हो बोले भैया की, बोले दीक्षित जी, बहुत बढ़िया जी, आपका स्वागत है। सभी का एक बार पुनः स्वागत है। वी वी वी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए जी, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ जी, अरे बताओ, अरे सबको पता है, पंकज, पंकधन ज, पंकधन ज, पंकधन ज, बिल्कुल सही है। बेटा यौगिक नहीं है, ये भी योग ऋण है, ये भी क्या है जी, योग ऋण है। चलो जी, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। बहुत बढ़िया जी, अब शब्द विचार की बात चल रही है तो शब्द विचार में तत्सम भी आते हैं, तद्भव भी आते हैं, देशज भी आते हैं, विदेशज भी आते हैं, और आपके विलोम शब्द भी आते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी, रिजुका, बोलो, रिजुका विलोम है। भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो हर बंदा जानता है इसको, याद रखिएगा। रिजुका क्या है जी, जी जी, कल प्रश्न नंबर भी डलवा दीजिए। हाँ जी पक्का डलवा देंगे, पक्का पक्का, डन। आपकी बात को हम शर्मा के रखते हैं, पक्का डलवा देंगे क्वेश्चन नंबर, पक्का जी जी भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। उत्तरायण, कौन सा है जी, उत्तरायण का विलोम क्या होगा? सब लोग जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो क्या होगा जी? अरे आंसर सबको पता है सर, इससे तो बहुत सिंपल है, कौन सा है, दक्षिणायन होता है। चलो जी आगे बात कर लेते हैं जी। निम्न, बड़ी गलती कर देते हैं हमारे टाइपिस्ट जी, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ये भी गलत कर दिया भैया, कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ने के लिए देखो, ममता, अरे भैया माँ की ममता होती है, स्नेह होता है तो वो भाववाचक है, बुढ़ापा भी भाववाचक है, मिठास भी भाववाचक है। लेकिन बात करें भगवान श्री राम है, या राम हमारे भैया एक आगरा रहते हैं, रामचरितमानस पुस्तक है, और गंगा क्या है कि नदी है, तो आंसर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे भैया जी। जातिवाचक संज्ञा है, ये भी गलत कर दिया इन्होंने, जातिवाचक संज्ञा है, बताओ भैया,
जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जल्दी बताएं जी। तो सबको पता है जी, कामायनी नाम है तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। रसीला भाववाचक है। चार वकीलों ने, तो भैया वकील क्या है, जातिवाचक है। क्या है जी, जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन देख लें। बाप का संबंध, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा तो सबको होता है बापोती होता है। क्या होता है जी, बापोती होता है ना। बाप का बापोती, दादा का दादागिरी होता नहीं होता इस तरीके से। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, सा है ये, कौन सा भेद है? गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, मनुष्यता कौन सा भेद है? मनुष्यता कौन सा भेद है? मनुष्यता ने बात कर रहा है किसकी, संज्ञा की, तो मनुष्यता। अरे भैया जी मनुष्यता गुणवाचक विशेषण होता है जी, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, परिणामक क्रिया होती है तो दो बचे। तो जाति में क्या होता है, जो भी आपको किसी वस्तु प्राणी स्थान को क्या करें, पहले हम देखें, दृश्य हो या दृश्यात्मक हो, प्लस क्या हो, एक वचन से क्या बन जाए, बहुवचन बन जाए, तो वो क्या होता है जी, जातिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पर मनुष्यता यानी मनुष्यता है उस व्यक्ति में, यानी यहाँ पर क्या है, भाववाचक होगा। कौन सा होगा, भाववाचक होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सबको पता है भाववाचक नहीं है, मनाही भाववाचक है। कब होता है, ये अव्यय से, किससे, अव्यय से भाववाचक बनता है। विद्युता ये भी भाववाचक है। खुशी, आई रे खुशी, मन में खुशी भाव। सोना क्या है जी, सोना द्रव्यवाचक है। कौन सा है जी, द्रव्यवाचक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। अरे भैया जी बोलो, सी आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? सबको पता है 5। जल्दी जल्दी आंसर दें, कितना है जी, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। सर एक्सप्लेन कर दो। जी जी चलो पक्का कर देंगे बेटा, पक्का कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे जी। आगे बात करते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का, तो बाबूजी बड़े का अर्थ पूछ रहा है, बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है, यानी वो विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े बड़ाई ना करें, जल्दी से आंसर देना शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बड़े बड़ाई ना करें, तो भैया मान लो 2 भाई हैं या कोई बड़ा लोग है, क्लियर। तो भाई जो धनी वर्ग होता है, धनी लोग होते हैं, वो खुद अपनी बड़ाई नहीं करते, जो होशियार होते हैं खुद बड़ाई नहीं करते। तो भैया जिसकी बात करते हैं हम, जिसकी बात करते हैं वो क्या होती है, संज्ञा होती है। क्या होती है, अभिषेक खड़ा है ये भी संज्ञा है, नीरज भी संज्ञा है। अब अभिषेक अभिषेका अभिषेक ही नहीं बन सकता, और नीरज नीरजा नहीं बन सकता। जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। जो दृश्यात्मक होते हैं और एक वचन होते हैं, वे सभी के सभी, वे सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। यस या नो, तो आंसर क्या है, संज्ञा है। चलो जी अगला क्वेश्चन आ जाइए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, सबको बताया, मैंने क्लास में बताया था। जब भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जैसे जयचंद से जयचंदो बनता है, हरिश्चंद से हरिश्चंदो बनता है, तो व्यक्तिवाचक किसमें बदल जाती है, वो जातिवाचक में बदल जाती है। किसमें, जातिवाचक में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। हमें हमें ताजमहल देखने, अरे हम ताजमहल देखने जाएंगे, फिर गलती कर दी भैया, कोई बात नहीं है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। भैया जाओ, हम कब मना कर रहे हैं, हम मना कब कर रहे हैं, तो सबको पता है बात कर रहा है किसकी, सर्वनाम 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 सर्वनाम। तो भैया आंसर क्या है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष।
में और हम आते हैं किसमें, पुरुषवाचक के उत्तम में, तो आंसर लगेगा पुरुषवाचक। तो मैं और हम, मैं से मैं, मेरा मेरी, हम हमारा, हमारी हमसे बहुवचन होता है मैं का हम। चलो आंसर आ गया ये। आगे लिखें जी। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सबको पता है भैया, अभी तो तुरंत बताया मैंने। उसको क्या कहते हैं, उसको पुरुषवाचक कहते हैं। यानी पुरुषवाचक के कितने भेद हैं जी, 3 हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम, और तीसरा है अन्य पुरुष। तो ये होता है वक्ता, ये होता है श्रोता, और ये होता है जिसके बारे में कहा जाता है। तो आंसर क्या लगेगा, पुरुषवाचक आएगा। समझ में आ गया होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है कौन सा सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है, सबको पता है जी, वह अन्य के लिए बात कर रहे हैं। तो भैया जी इसमें होगा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा जी, निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा, निजवाचक, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है जी। चलो जी अब बात करते हैं आगे। कौन सा है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, धोने दो। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं धोती है। धोती, वो धोती नहीं है भैया, कपड़ा है, कपड़ा धोती है। तो स्वयं, वह अपना काम स्वयं करती है, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वह खुद चली जाएगी, वह स्वतः चली जाएगी। तो आंसर कौन सा है जी, निजवाचक है। कौन सा है जी, निजवाचक है। यस या नो। चलो जी भैया आगे बात करते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, भैया हमारी भी राह देख रहे हैं, हम भी जाएंगे अभी। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो भैया जी सबको पता है, तो इसमें क्या होगा, निजवाचक। कौन सा होगा जी, निजवाचक होगा। कौन सा होगा, निजवाचक होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम सुनिए, आप अंदर आकर बैठिए। इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो वो तो सबको पता है जी, आप तो आप ही है। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखें। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो सबको पता है, जब हम हिंदी शब्दकोश पढ़े थे तो का के बाद छ, जितने संयुक्त व्यंजन होते हैं वो जिससे बने होते हैं वो पहला वाला वर्ण ही उसके बाद आता है। तो यानी का के बाद, बोलो का के बाद क्या आएगा, छ। तो आंसर क्या है इसका, का है। चलो जी अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। निम्नलिखित शब्दों से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं, द्वित्व को युग्मक भी बोलते हैं, तो एक ही वर्ण 2 बार आता है और एक पहले आधा फिर पूरा। तो आंसर क्या है इसमें, दिल्ली है। क्या है जी, दिल्ली है। बेटा कौन सा है, दिल्ली है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। क्लियर, आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आज जो थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कल हम इसी समय मिलेंगे 6 बजे। धन्यवाद। राधे राधे।